रहमान अस्सलाम वालेकुम मेरे फैमिली दिसे के राना उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान को अगस्त के महीने में डिफ़ॉल्ट करने का पूरा मंसूबा तैयार हो चुका है। इसके पीछे कौन है और उनके मकासद क्या हैं ये आपको मैं तफसील से आज की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता है टिकटॉक और हम टीवी के ड्रामे इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आप सबको ये पता चल सके कि पाकिस्तान कितनी मुश्किल में फंस चुका हुआ है। रिसेंटली आपने ये सुना कि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने अमरीकियों को फ़ोन किया और उनको ये कहा कि IMF को कहें कि हमें पैसे दे दें। ये हमने कोई IMF को कर्ज़ा नहीं था दिया हुआ जिसको हम वापस मांग ले हैं, हम उनसे भीख मांग रहे हैं कि खुदा का वास्ता है हमें पैसे दे दो। अगर उन्होंने पैसे ना दिए तो हमारे पास मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। और जिनके ऊपर हम भुड़कते आ रहे हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, दुबई, अबू धाबी, शारजा, सऊदी अरब, उन सब ने हमें ठेंगा दिखा दिया हुआ है, कोई हमारी मदद को नहीं पहुंचा है। मैं इससे पहले कि आपको वो बताऊं कि कौन इस साजिश के पीछे उनके मकासद क्या हैं, थोड़ा सा ब्रीफली ये बता दूं कि हम माजी से नहीं सीखते हैं, अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं। कि 1971 में जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग हुई थी तो अमेरिका ने हमारी यानी कि पाकिस्तान की मदद का वादा किया था कि हम आपकी मदद को पहुंच रहे हैं। 2022 आ गया, अमेरिका बहादुर हमारी मदद को आज तक नहीं पहुंचा है, लेकिन हमने सीखा नहीं है। अब हमने उम्मीदें लगा ली हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, वो क्राइसिस में हमें मदद को पहुंचेगा। क्यों? हमने उनको अपनी कोई धी बहन का रिश्ता किया हुआ कि वो हर मुश्किल में हमारे पास पहुंचेगा। हम आंखें क्यों नहीं खोलते हैं कि अगर आप गौर करें तो चाइना की पाकिस्तान से ज़्यादा ट्रेड तिजारत हिंदुस्तान के साथ है। हिंदुस्तान आपका दुश्मन है। दुबई आपको पैसा नहीं दे रहा, अबू धाबी आपको पैसा नहीं दे रहा, सऊदी अरब आपको पैसा नहीं दे रहा है। आज आके IMF आपको पैसा देगा। IMF ने आपको जकड़ा हुआ है। FATF कुछ अरसे से आप ये सुनते आ रहे हैं कि जी FATF ने हमें ग्रे लिस्ट में फेंक दिया हुआ है। डर है कि अगर हमने उनकी शर्तें पूरी ना की तो वो ब्लैक लिस्ट में फेंक देगा, उसके बाद आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं। अब हम चूँकि हमने उनसे पैसे लिए हुए हैं तो वो हम पे अपनी शराइत मुसल्लत कर रहे हैं कि ये करो ये करो ये करो। आज जो आपके मुल्क के अंदर बिजली, गैस, हर चीज़ महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, वो करवा रहे हैं कि ये महंगा करो ये महंगा करो। जो आपने सब्सिडीज़ दी हुई हैं उनको ख़त्म करो। और उसका असर क्या हो रहा है कि हमारी जो आवाम है वो गरीब से गरीब तर होती जा रही है। अच्छा, अब आप गौर कीजिए कि हमारे मुल्क के साथ कितनी साजिश खेली गई है कि सबसे पहले हमें हमारे नज़रिए से हटाया गया, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पे बना है। तो यहाँ पे आप ये सुन लें कि FATF के ज़रिए उन्होंने जिहाद का वर्ड हमारे मुल्क से उड़ा दिया है। कश्मीर ख़त्म हो चुका हुआ है। यहाँ पे LGBT तंजीम अरूज पे है, यहाँ पे फहाशी और यानी अरूज पे, यानी कि हम अपनी असास से, अपनी बुनियाद से ही भटक चुके हुए हैं। गंगा जमुना में उन्होंने बहा दिया है हमारे नज़रिए को। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं, आपको उन्होंने ये सोच दी कि जी आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर होना चाहिए। तो क्या हुआ? हम बड़े बड़े मोहल्लात बनाने लग गए, महंगी गाड़ियाँ, ब्रांडेड लग्जरियस ब्रांड से हम कपड़े पहनते हैं, जूते लेते हैं, तगड़ा हम खाना खाते हैं, ब्रांडेड हम खाना खाते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप गौर करें, गाड़ी आप बाहर से मंगवाते हैं, महंगे मोबाइल्स आप बाहर से मंगवाते हैं, अपने घरों में किचन में जाके देखें तो खाने पीने की जो आपकी चीज़ें हैं ब्रांडेड, वो आप डब्बे को उल्टा के देखें, पता चलेगा कोई किसी मुल्क की है तो कोई किसी मुल्क की है। इन शॉर्ट हमारी अपनी प्रोडक्शन ज़ीरो है, हमारे मुल्क के अंदर कुछ नहीं बनता। तो क्या किया उन्होंने कि पहले हमें ट्रैप किया कि हमारे दिमाग को यहाँ से यहाँ ले गए, हमें लत लगा दी। जब हम उस लत में, मतलब वो कहते हैं ना कि लत ये गलत लग गई, जब वो लत लग गई उसके बाद उन्होंने हमें जकड़ लिया। अब वो वाला टाइम नहीं है कि जी घोड़े आएंगे, तलवारें आएंगी और जंगें होंगी, टैंक निकलेंगे और फलाना होगा। ये इकनॉमिकली वार हो रही है, इकनॉमिक जंग है। आपको फंसा दिया, आपको कर्जे दिए गए, उसके बाद अगर आपको उन्होंने झंझोड़ना है वो कहेंगे हम आपको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, आपसे तिजारत ख़त्म, आप कौड़ी के नहीं रहते हैं। यही हुआ था ऑटोमन एम्पायर के साथ, खिलाफत उस्मानिया के साथ। खुशहाल रियासत थी और उसके बाद वो कर्ज़े उन्होंने लिए अपनी आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए। जब उन्होंने कर्ज़े लिए तो मगरबी ताकतों ने अपनी पॉलिसीज़ को इम्पोज़ करना शुरू कर दिया और करते 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 खिलाफत उस्मानिया के टोटे टोटे हो गए। यही रशिया के साथ हुआ कि रशिया बहुत मजबूत मुल्क था, उसके टोटे टोटे हो गए।
और कुछ नहीं। तो अगर हम बरसगीर पाको हिंद को देख लें तो गोरे यहाँ पे आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए कि हम आ रहे हैं, हम आपके इलाके में तिजारत करेंगे। और हमारे जो हुक्मरान थे उस टाइम के वो बड़े खुश हुए कि जी गोरे आ रहे हैं, यहाँ पे पैसा आएगा, पैसे की रेल पेल हो जाएगी, आवाम का लिंग बेहतर हो जाएगा। उन्होंने आपको ऐसा जकड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत कि फिर हम उनकी गोरों की ग़ुलामी में चले गए। ये बात गलत नहीं है कि हमारे लोगों ने फिर उनके गोरों के कुत्ते तक नहलाए और उसके बाद हमने आज़ादी की जंग लड़ी। वो दोबारा से हमारे ऊपर वही चीज़ें इंपोज करने जा रहे हैं जिसके तहत यहूदियों ने मंसूबा बना लिया हुआ है। आप सोच रहे होंगे, क्योंकि हमें हर चीज़ बड़ी मजाक में लगती है ना, कि ऐसे ही यहूदियों को पाकिस्तान से क्या लेना देना है। अगर आपको नहीं यकीन तो 1967 में इजरायली सदर ने कहा था दुनिया में हमें सिर्फ एक मुल्क से मसला है, डर है, और वो है पाकिस्तान। अब ये हम नहीं कह रहे, ये 1967 में इजरायली सदर ने कहा था। क्या मसला था उसको पाकिस्तान से? और उसके बाद आप देखें कि 1967 में वो ये स्टेटमेंट देता है, 1971 में पाकिस्तान टोटे टोटे हो जाता है। और उसके बाद हमारी डे बाय डे पोजीशन जो है हर लिहाज से, इखलाकी हो या माली हो, किसी भी लिहाज से वो हम पस्ती की तरफ जाते गए। आज सूरत हाल ये आ चुकी हुई है कि हम भीख मांग रहे हैं, कशकोल लेके जा रहे हैं। हमारे मुल्क में ये बहस हो रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फ़ोन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। सर, ये जिम्मेदारी पॉलिटिशियंस की थी, वो कोई भी जमात हो, उनकी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने इस मुल्क को चलाना है। जब सारे बुरी तरह नाकाम हुए तो कोई तो आगे आएगा। तो अब यहूदियों का प्लान मैं आपको बता देता हूं, जिसका मैंने आपके साथ इंट्रो में जिक्र किया था कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने हमें, हमारी गर्दन को पकड़ लिया हुआ है, उन्होंने हमें गिच्ची से पकड़ लिया हुआ है, उन्होंने गोडा रख दिया हुआ है हमारे तौन पे। अब वो क्या कर रहे हैं, उनका प्लान ये है कि पाकिस्तान को इकनॉमिकली इतना बर्बाद कर दो, जो कि हम हो चुके हुए हैं। कोई भी जमात है, इमरान खान साहब की हो, नवाज शरीफ साहब की हो, जरदारी साहब की हो, सारे इस चीज़ पे कन्विंस्ड हैं। हर तरफ से आपको ये आवाज़ सुनने को मेरी है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। यानी कि सारी जो आपकी अशराफी है, जो आपकी हुक्मरान तबका है, वो कन्विंस्ड है कि पाकिस्तान के ऊपर अगस्त का महीना बहुत टफ है, बहुत क्रूशल है। वो करेंगे क्या? वो ये करने जा रहे हैं कि जो हमारी बंदरगाह है, 3 बड़े मंसूबे हैं उनके। डिफ़ॉल्ट करने के बाद वो क्या करेंगे हमसे, चाइना हमसे हमारी बंदरगाह गवादर ले लेगा। तो गर्म पानियों का जो ख़जाना है गवादर, उसके ऊपर चाइना का कंट्रोल हो जाएगा। जो हमारी एटमी ताकत है, जो हमारे मिसाइल्स हैं, जो हम न्यूक्लियर पावर हैं, वो ले जाएगा अमेरिका बहादुर। तीसरे नंबर पे हिंदुस्तान आज़ाद कश्मीर ले जाएगा हमसे। हमारे पल्ले क्या रह जाएगा? आपको ये बात अभी मजाक लग रही है कि किस तरह वो हमारे न्यूक्लियर सासे ले जाएंगे, किस तरह वो बंदरगाह हमारी ले जाएंगे, किस तरह वो हमसे आज़ाद कश्मीर ले जाएंगे। होश के नाखून लें, जागें, देखें श्रीलंका को 2 बंदरगाहें ले गया हुआ है चाइना, उसके एवज वो उनको तेल वगैरह दे रहा है। पाकिस्तान के पास आज आके एक चीज है, न्यूक्लियर सासे, एटमी ताकत जो दुनिया को खटकती है। उसके अलावा तो क्या है हमारे पास? हमारी प्रोडक्शन क्या है? ज़राअत हो या सनती एतबार से हो, हमारी प्रोडक्शन क्या है? ज़ीरो। एटमी ताकत है, ये खटकता है। और अगर हमारे न्यूक्लियर असासे हमें सरेंडर खुदा ना खास्ता करने पड़ गए, यूक्रेन वाली हालत हो जाएगी हमारी। क्योंकि यूक्रेन को भी किसी ज़माने में उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर असासे अपने सरेंडर कर दो, तुम पे जो मुश्किल वक्त आएगा हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे और हम तुम्हारे मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट तो किया, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तो रूस से फड़का के फेंका। अगर उसने न्यूक्लियर असासे अपने सरेंडर ना किए होते तो रूस की जरूरत ना होती कि वो हमला करता। पाकिस्तान अगर खुदा न खासा न्यूक्लियर असासे अपने सरेंडर करता है, वो हमें कहेंगे कि न्यूक्लियर असासे सरेंडर कर दो, हम कर्जा माफ़ कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? जो हिंदुस्तान है वो हमें जीने देगा, अमेरिका जीने देगा, यहूदी जीने देंगे, टके की औकात नहीं हमारी रहेगी। तो इसलिए खुदा का वास्ता है कि ये जो कहते हैं ना अमेरिकी साजिश हुई है कि जी गवर्नमेंट टॉपल हो गया। अमेरिकी साजिश ये नहीं होती है कि गवर्नमेंट टॉपल कर दो। अमेरिकी साजिश ये होती है कि वो आपके इदारों से आपका एतबार ख़त्म करते हैं। आज आप अपनी आंखें खोलें और देखें कि किसी को हमारी आर्मी पे यकीन है। कल तक जो
आर्मी जिंदाबाद होती थी, सड़क पे हम ट्रक देखते थे, पाक फौज के जवान नजर आते थे, हम सल्यूट करते थे अपनी अपनी सवारियों पे जाते हुए। आज खुले आम सोशल मीडिया के ऊपर राह चलते खोखों पे, ढाबों पे पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बातें नहीं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम बातें नहीं कर रहे हैं। किसी हुक्मरान जमात के ऊपर, किसी वजीर आजम के ऊपर, खा वो शहबाज शरीफ हो, खा जरदारी साहब हो, खा इमरान खान साहब हो, किसी का यकीन है? किसी का यकीन नहीं है। नैब हो, FIA हो, पुलिस हो, वार्डन्स हो, आपका कोई भी सरकारी इदारा है, हमारा यकीन है ख़त्म कर दिया गया है। ये होती है अमरीकी साजिश कि आपके इदारों से ट्रस्ट ख़त्म कर दिया जाए। फिर क्या होता है? फिर आप गली मोहल्लों में, कूचों में बज़ौर ताकत फैसले करते हैं। हम सिविल वॉर की तरफ जा चुके हुए हैं। सड़क पे देखें, टेम्परामेंट ख़त्म हो गया है, बर्बादी हो चुकी हुई है। उन्होंने पहले ही हमारे दिमाग चूस लिए हुए हैं। आपका जो पढ़ा लिखा तबका है, इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर डिग्री होल्डर्स, वो सारे उठा के ले गए अपने अपने मुल्कों में। जो डॉक्टरी करते हैं, इंजीनियरिंग करता है, मास्टर्स डिग्री लेता है किसी भी शोबे के अंदर, वो पहली ख्वाहिश होती है कि जी मैं अमेरिका जाऊं, इंग्लैंड जाऊं, यूरोप जाऊं, कनाडा जाऊं। बहुत कसीर तादाद आपकी इमिग्रेशन ले रही है, कनाडा की, यूरोपियन कंट्रीज़ की, इंग्लैंड की, वो सारे यहाँ से जा रहे हैं। 8वें नंबर पे पाकिस्तान आया दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज़ बाय करने में। वक्त आ चुका है कि हम सब पाकिस्तानी अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट्स जो कर रहे हैं, उन पैसों का रुख पाकिस्तान का कर्जा उतारने की तरफ मोड़ दें। और ये मुश्किल काम नहीं है। इससे पहले हमने एदी सेंटर को खड़ा किया, हमने शौकत खानम को खड़ा किया, 7200 चैरिटी ट्रस्ट पे चलने वाले इदारों को खड़ा किया। तो ये वक्त आ चुका हुआ है कि हम पाकिस्तान का कर्जा उतारने में अपना किरदार अदा करें, ताकि हम और हमारी आने वाली नस्लें बहुत बड़ी साजिश से बच सकें और मगरबी ताकतों की ग़ुलामी से बच सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।